तो चलिए आज का जो टॉपिक है CCNA का, हम 200-301 देख रहे थे। ये 200-301 जो नया CCNA अभी आया है उसमें हम लोग फंडामेंटल कवर कर रहे थे, नेटवर्क फंडामेंटल, जो कि 20% मार्क्स के लिए आएगा। और इसमें जो सेक्शन आज है हमारा वो है 1.138, जिसमें बेसिक स्विच के कॉन्सेप्ट्स वगैरह को देखना है, जिसमें मैक लर्निंग, मैक एजिंग क्या होता है, फ्रेम स्विचिंग क्या है, फ्रेम फ्लडिंग क्या है, मैक एडजस्टेबल वगैरह क्या होता है। तो इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम पैकेट ट्रेसर को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा एक पैकेट ट्रेसर है जिसमें हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। थोड़ी सी थ्योरी के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने नोट्स की तरफ। और ये देखिए हमारा एक पेन है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नेटवर्क में डाटा फ्लो आखिर होता कैसे है, पैकेट कैसे फ्लो होता है। 3 कंप्यूटर का एक लैन नेटवर्क हम बना करके देखेंगे, उसका डायग्राम हमने बना रखा है। तो सबसे नीचे हम उसको दिखाएंगे आपको। फिलहाल कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि अगर पैकेट फ्लो होना है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पीसी के पास। तो देखिए पैकेट फ्लो होने के लिए देखिए लिखा है टू डिलीवर द पैकेट टू डेस्टिनेशन होस्ट। मतलब अगर कोई एक पैकेट आपको डेस्टिनेशन होस्ट तक भेजना है तो आपके पैकेट के पास या आपको PC1 को क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके पास सोर्स की IP होनी चाहिए, डेस्टिनेशन की IP होनी चाहिए। ये देखिए सोर्स की IP, डेस्टिनेशन का एड्रेस, IP एड्रेस, और सोर्स का मैक एड्रेस, ये फिजिकल एड्रेस होता है। और इसके साथ साथ आपको डेस्टिनेशन का भी मैक एड्रेस चाहिए होगा। इसकी जो PC है ना उसके ARP टेबल में वो चेक होगा। कैसे चेक होगा हम लोग कमांड लगा के देखेंगे। ARP स्पेस -A कमांड से हम ARP कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास डेस्टिनेशन PC का मैक एड्रेस एंटर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो आपको प्रैक्टिकली ये दिखा देंगे। फिलहाल आपने देख लिया कि PC1 को अगर कोई पैकेट ट्रांसफ़र करना है PC2 के पास, तो PC1 के पास मोस्टली अपना खुद का IP एड्रेस होना चाहिए। तो एग्जैक्ट वो तो होता ही है। और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस चाहिए होगा तो वो भी जब आप पिंग करोगे तो पिंग स्पेस डेस्टिनेशन का ही IP एड्रेस बताते हो, तो ये भी अवेलेबल हो जाता है। और सोर्स का मैक एड्रेस, चूँकि ये खुद ही PC1 जो है इसके पास अपना मैक एड्रेस तो होता ही है। और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ये कई बार इशू करता है, ये कई बार होता है उसके ARP कैश में और कई बार नहीं होता है। तो अगर होता है तो फिर 1-to-1 कम्युनिकेशन होने लगता है, और अगर नहीं होता है तो एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस यहाँ तक पहुँचाते हैं और उसके बाद कम्युनिकेशन शुरू होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, बताया गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लेना पड़ेगा। इफ़ द डेस्टिनेशन इज प्रेजेंट इन द सेम नेटवर्क देन आप विल फाइंड आउट द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। सेम नेटवर्क मतलब लाइन में अगर है और 2, 4, 10, 20, 50 कंप्यूटर अगर लगे हुए हैं तो इसमें ARP सीधे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फाइंड आउट कर लेता है, फेच कर लेता है। ये देखिए सेम में है, ऐसे में 2 ही पे अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं ये चलो 3 लगा देते हैं, एक PC और लगा देते हैं। अब ये PC1 है, ये PC2 है, ये PC3 है, ठीक है। अब PC1 चाहता है, पिंग करना चाहता है या कोई मैसेज भेजना चाहता है PC3 को। तो ऐसे में PC1 क्या करेगा, वो इतनी सारी चीज़ों को, इतने सारे पैरामीटर्स को चेक करेगा कि सोर्स का एड्रेस है कि नहीं। तो ये तो पक्का है, उसको अपना एड्रेस तो पता ही होता है। डेस्टिनेशन का एड्रेस पता है कि नहीं, तो यूजर जब पैकेट लगाता है पिंग पैकेट तो उसमें बता ही देता है कि मेरे को दूसरे वाले PC पे जाना है, उसकी एड्रेस बता देता है। सोर्स का मैक एड्रेस देखेगा तो अपना खुद का मैक एड्रेस उसके टेबल में होता ही है। डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस के लिए क्या करेगा वो PC क्या करेगा, अपना ARP कैशे चेक करेगा। कमांड एक लगता है, DOS का एक कमांड है ARP स्पेस -A कमांड। तो ARP स्पेस -A कमांड लगा करके वो ARP टेबल चेक करेगा ARP कैशे में कि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, ये PC नंबर 3 का मैक एड्रेस हमारे पास है कि नहीं। अगर इसके पास होगा, बात समझ में आ रही है, अगर इसके पास PC नंबर 2 का मैक एड्रेस यहाँ पे अगर इस टेबल में दिख गया कि है तब तो ठीक है, तब तो यूनिकास्ट हो जाएगी और सीधे सीधे PC3 से कम्युनिकेट हो जाएगा ये। लेकिन अगर नहीं होगा, यहाँ पे ARP कैश में अगर एंट्री नहीं होगी तो अभी कम्युनिकेशन नहीं होगा। अभी क्या होगा कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एक होता है
जो आईपी के बिहाफ पे मैक एड्रेस रिजॉल्व करके लाएगा और आर्प कैश में एंट्री करेगा, ठीक ना। तो अगर सेम नेटवर्क होता है तो डायरेक्ट PC1 क्या करेगा, सीधे PC3 से कम्युनिकेट कर लेगा। हालांकि ये जो आर्प पैकेट होता है वो ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है, वो PC2 पे भी जाएगा, PC3 पे भी जाएगा और PC3 से वो ले करके यहाँ पे टेबल में एंट्री कर देगा। लेकिन इसके अलावा एक और तरह का नेटवर्क बनता है, वैन नेटवर्क मोस्टली जिसको हम कहते हैं। तो वैन में क्या होता है, थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। ये वैन में देखो, ये PC लगा हुआ है, ये PC आपके स्विच से कनेक्ट है और उसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपके पास क्या है, एक राउटर लगा हुआ है, यही है ना। तो इस तरीके से वैन सेटअप तैयार होता है। ये आपका राउटर है, नेटवर्क में लगा हुआ, ये स्विच है, ये होस्ट है। तो अब अगर होस्ट को गूगल या किसी और ऐसे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है जो इसके नेटवर्क में नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, आर्प तो चाहिए होगा। अब गूगल तो ये बाहर है, इधर है गूगल का सर्वर, मान लो इधर रखा हुआ है जो इंटरनेट के बाहर है। तो इस केस में क्या होगा, फिर से वही जांच पड़ताल होगी, आर्प कैश में चेक करा जाएगा। आर्प स्पेस -A कमांड जब लगेगा, आर्प स्पेस -A कमांड लगा करके आप कैश की एंट्री देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आर्प A लगेगा तो यहाँ तो बाय डिफॉल्ट तो कोई एंट्री होगी नहीं, तो क्या होगा, आर्प पैकेट जनरेट होगा। आर्प का जो पैकेट होता है जान लो, वो ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है, और वो पैकेट जब स्विच के पास जाएगा तो स्विच क्या करेगा, पैकेट ब्रॉडकास्ट आई हुई है तो स्विच उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, जितने भी पोर्ट हैं सारे पोर्ट पे उसको भेज देगा। इस वाले पोर्ट पे नहीं भेजेगा जिधर से आया, PC1 पे नहीं भेजेगा, बाकी इसके अलावा हर जगह भेजेगा, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या करेगा, इधर भी भेज देगा जहाँ पे राउटर लगा होगा। तो इस केस में क्या होगा, राउटर का जो एड्रेस है ना गेटवे, वो गेटवे का मैक एड्रेस ले लेता है। तो यहाँ देखो लिखा है कि बट इफ इट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट नेटवर्क, अगर वो डिफरेंट नेटवर्क में होगा तो देन आर्प विल फाइंड आउट द गेटवे मैक एड्रेस। इस गेटवे का जो मैक एड्रेस होगा वो यहाँ पे आर्प टेबल में एंट्री कर दी जाएगी और उसके बाद पैकेट जो है हमारा आगे बढ़ेगा। तो आगे जब आप CCNP पढ़ोगे तो इसमें और ब्रॉड में पढ़ाऊंगा। अभी CCNA का फंडामेंटल चल रहा है तो इसमें मोस्टली इतना ही जानो आप, आगे और काम आएगी आपको अगर ये जानकारी रहेगी। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि IPv6 नेटवर्क भी आजकल डेवलप होता है ना। तो अगर IPv6 का नेटवर्क होता तो वहाँ पे आर्प नहीं काम करता, आर्प प्रोटोकॉल नहीं काम करता, ठीक। आर्प क्यों नहीं काम करता, क्योंकि आर्प का जो पैकेट जनरेट बनता है ना, जो आर्प का पैकेट बनता है वो ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है। और आपने पढ़ा होगा कि IP वर्जन 6 ब्रॉडकास्ट करता ही नहीं है, IPv6 में ब्रॉडकास्ट होता नहीं है। उसमें क्या होता है, यूनिकास्ट होता है, मल्टीकास्ट होता है, एनीकास्ट होता है IPv6 में, ठीक है। तो उसमें तो भैया ये ब्रॉडकास्ट होगा नहीं, तो कैसे काम होगा। तो उसके लिए क्या है, एक दूसरा प्रोटोकॉल है NDP प्रोटोकॉल, NDP नेटवर्क डिस्कवरी या नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। तो नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल के थ्रू ये काम होता है IPv6 नेटवर्क में, और आर्प के थ्रू काम होता है IPv4 नेटवर्क में, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी और जानकारी आपको देता चलूँ कैसे आर्प काम करता है। तो देखिए यहाँ पे फोटो में अगर आप देख पा रहे हो तो क्लियर दिख रहा होगा कि ज़्यादातर जो कंप्यूटर है उस पर IP एड्रेस तो होता ही होता है, IP एड्रेस, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो कम्युनिकेशन है वो एक्चुअल कम्युनिकेशन हैपन ओवर द फिजिकल एड्रेस, ठीक है। IP जो आप दे रहे हो, IP PC को नेटवर्क में एक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए होता है, बट जो कम्युनिकेशन, जो रियल कम्युनिकेशन होना है PC1 से PC2 के बीच में, ये किसके द्वारा होगी, मैक एड्रेस के द्वारा होगी, ठीक है। तो मैक एड्रेस तो डेस्टिनेशन का तो मैक एड्रेस पता ही नहीं होता है ना सोर्स को, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। तो सोर्स को अपना IP पता होगा, डेस्टिनेशन का IP पता होगा, ये सोर्स IP हो गया, ये डेस्टिनेशन IP हो गया। इसके अलावा सोर्स का मैक एड्रेस, अपना खुद का मैक एड्रेस भी उसको पता होगा, लेकिन डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं पता होगा, और जब तक डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं आएगा तब तक कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्चुअल कम्युनिकेशन इज हैपन ओवर द फिजिकल एड्रेसिंग, ठीक है, जो कि लेयर 2 पे होता है। तो मैक एड्रेस करता क्या है, IP के बिहाफ पे वो आर्प क्या करता है, आर्प मैक एड्रेस में रिजॉल्व कर देता है, और एक बार जब मैक एड्रेस में रिजॉल्व हो गया तो काम हो गया। उसके बाद से आपका कम्युनिकेशन, जो नेटवर्क की कम्युनिकेशन है वो शुरू हो जाती है, ठीक है।
थोड़ा सा और इसके बारे में और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जो अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि आर्प का जो रिक्वेस्ट पैकेट होता है, आर्प जो रिक्वेस्ट पीसी जो भेज रहा है, जो पीसी पैकेट भेजता है कि भाई डेस्टिनेशन मुझे 10K2 से कम्युनिकेट करना है, ये देखो ये PC1 ये PC2 है, इसके अलावा एक और PC लगा देते हैं, PC3 है, ठीक है। अब ये PC1 यहाँ से अगर PC ये 2 है और ये 3 है, ठीक। अब PC1 अगर चाहता है कि PC3 से कम्युनिकेट कर जाएं, तो इसके लिए सारी चीज़ें चेक होगा। आपको पता ही है कि वो अपना आर्प कैशे चेक करेगा, और आर्प कैशे में अगर आर्प टेबल में PC नंबर 3 का मैक एड्रेस मिल गया तब तो ठीक है, कम्युनिकेशन हो जाएगा, यूनिकास्ट हो जाएगी। ये 1 PC सीधे PC नंबर 3 से कम्युनिकेट कर जाएगी। लेकिन अगर नहीं मिलेगा आर्प कैश में तब क्या होगा, तब आर्प पैकेट जनरेट करा जाएगा, ठीक है। आर्प पैकेट जो बनेगा यहाँ पे, तो आर्प का जो पहले रिक्वेस्ट पैकेट होता है ना, वो ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब कि नेटवर्क में इसे भी जाएगा और इसे भी जाएगा, और कोई होगा तो उसे भी जाएगा। लेकिन एक बार जब ये रिजॉल्व हो जाता है कि अच्छा PC नंबर 3 यही है, तो फिर जब रिस्पांस पैकेट होगा वो यूनिकास्ट होता है। ये अक्सर पूछ लेते हैं कि आर्प का रिस्पांस पैकेट यूनिकास्ट होता है कि ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है, तो ये यूनिकास्ट होता है। ये पैकेट सीधे PC नंबर 3 क्या करेगा, रिस्पांस सीधे PC नंबर 1 को करेगा, ठीक है। जबकि ब्रॉडकास्ट पैकेट की जो बात होती है, तो ये PC क्या करेगा, PC नंबर 2 को भी देगा और PC नंबर 3 को भी देगा, तो ये ब्रॉडकास्ट होता है। तो जो रिक्वेस्ट जाएगी वो ब्रॉडकास्ट पे जाएगी, जो रिस्पांस आएगा वो यूनिकास्ट पे आएगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, और यही एग्जांपल हम पैकेट ट्रेसर में आपको करके दिखाएंगे। तो ये देख लीजिए थोड़ा सा एग्जांपल, यहाँ पे 6 अलग अलग स्टेप में दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि आर्प कैश चेक। PC क्या करेगा, अपना आर्प कैश चेक करेगा, आर्प स्पेस -a कमांड से चेक करेगा, और चेक करने के बाद क्या होगा, या तो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं मिला तो क्या होगा, आर्प रिक्वेस्ट इज सेंड, आर्प का रिक्वेस्ट भेजा जाएगा। अब आर्प का रिक्वेस्ट तो आपको पता ही है कि ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है, तो ये पैकेट जब होगा तो पूरा सभी PC को, ये PCC को भी PCB को, दोनों को जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर लाल वाला देखो, ये जो रेड कलर का जो बना हुआ है एरो, ये दोनों के पास जा रहा है, ये आर्प रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है, ब्रॉडकास्ट है। तीसरे पे देखो, आर्प एंट्री इज एडेड, आर्प की एंट्री ऐड हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, आर्प रिप्लाई सेंड होगा। आर्प रिप्लाई देखो, ये वाला जो है ऑरेंज कलर में है, वो रिप्लाई कर रहा है। मान लो PCA ने PCB को कम्युनिकेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा था, तो यहाँ पे ऐड हो गया है। और अब क्या हो रहा है चौथे स्टेप पे कि आर्प रिप्लाई सेंड, तो ये जो रिप्लाई है वो यूनिकास्ट होता है। आप देख रहे हो सीधे ये क्या कर रहा है, PC नंबर A के पास जा रहा है, क्लियर है। अब उसके बाद क्या होगा, आर्प एंट्री इज एडेड, और ये वाला टेबल क्या करेगा, अपने आर्प कैश में उसको ऐड कर लेगा, और ऐड करने के बाद IP पैकेट इज सेंट। उसके बाद जो पिंग के लिए जो आया हुआ था डेटा, वो पैकेट आपको ये देखो येलो वाले में देखो सीधे यूनिकास्ट हो रहा है, और इस तरीके से PC नंबर A का कम्युनिकेशन PC नंबर B से हो रहा है, क्लियर है। यही सारी चीज़ों को चलिए अब हम पैकेट ट्रेसर पर देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। पैकेट ट्रेसर देखिए, ये ओपन है पैकेट ट्रेसर, और इस एक लैब फॉर्म कर लेते हैं। उसके लिए हम एक स्विच ले लेते हैं, ये देखो एक स्विच ले लिया है, और 3 PC लेकर के आपको दिखा देते हैं, PC नंबर 1, PC नंबर 2, और एक और PC ले लेते हैं PC नंबर 3, ठीक है। इनको जोड़ना होगा, तो इसके लिए यहाँ देखो कनेक्शंस पे चलते हैं, और ये जो कॉपर स्ट्रेट केबल है इस केबल को ले लेते हैं, और PC के फास्ट ईथरनेट से स्विच को जोड़ देते हैं। ये देखो ये PC नंबर 2 हो गया, अच्छा इसको PC नंबर 1 से जोड़ देते हैं पहले पोर्ट से, ये PC नंबर 1। उसके बाद ये PC नंबर 1 इधर है, इससे जोड़ देते हैं दूसरे को, दूसरा पोर्ट, और PC नंबर 3 है, ये 0 से लेकर के है तो 2 दिख रहा है, और इसको पोर्ट नंबर 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1, और ये हो गया 3, तीसरा, ठीक है। इस समय देखोगे आप तो ये अंबर कलर का कुछ दिख रहा है, जबकि PC साइड में तो सब ठीक है, PC साइड में सब ठीक है, एक्टिव हो गया, फॉरवर्डिंग स्टेज में आ गया। लेकिन स्विच साइड में क्या होता है, वो अंबर कलर का होता है। तो ये क्या है ना, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एक होता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। आगे आप CCNA का जब सेकेंड सेक्शन पढ़ोगे तो उसमें स्विच में आपको ये स्पैनिंग ट्री पढ़ाया जाएगा। फिलहाल स्पैनिंग ट्री के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानकारी आपको अगर मैं दूँ तो इसके लिए मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसको ज़रा रीस्टार्ट कर देते हैं,
ये स्विच को मैंने रीलोड किया, ठीक है। स्विच में ना वो बटन नहीं होते हैं, ऑन ऑफ करने वाले बटन्स नहीं होते हैं, तो इसमें हम कमांड दे करके रीलोड कर दिए हैं। थोड़ी ही देर में देखो स्विच रीलोड हो गया। अब हम स्विच पे चलते हैं और यहाँ पे ना एक कमांड लगाते हैं, शो मैक एड्रेस टेबल। तो देखो अभी तो कुछ है ही नहीं मैक एड्रेस वगैरह। अब एक कमांड लगाते हैं, शो स्पैनिंग ट्री। तो देखो ये लर्निंग स्टेज में है, लर्निंग है। उसके बाद फिर कमांड लगाते हैं, तो देखो अभी भी ये लर्निंग में है। अभी लगाते हैं तो देखो लर्निंग नहीं है, देखो। और अब देखोगे तो ये फॉरवर्डिंग में आ गया। तो थोड़ा सा हम डिले कर गए थे, लर्निंग से पहले लिसनिंग स्टेज होता है, तो यहाँ पे लिसन करता है, फिर लर्न करता है और देन फिर फॉरवर्डिंग स्टेज में आता है वो स्विच। वो स्पैनिंग ट्री का काम होता है। स्पैनिंग ट्री एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के द्वारा ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम वगैरह को रोका जाता है, वो बाद में हम लोग पढ़ लेंगे। फिलहाल कई बार अगर ऐसा सवाल हो जाता है, पूछ लेते हैं लोग। एक बार फिर से रीलोड करके दिखा देता हूँ। देखो स्विच को मैंने रीस्टार्ट कर दिया। अभी जब स्विच ऑन होके आएगा ना, तो पीसी तो ऑन है, पीसी ऑन है। पीसी ऑन होने की वजह से वो इमीडिएट फॉरवर्डिंग स्टेज में आ जाएगी। ये सारे पीसी वाले पोर्ट ना ग्रीन हो जाएंगे, ये देखो। बट स्विच ग्रीन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ इसको देखने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चलता हूँ इनेबल में, सॉरी, ये थोड़ा सा मिटा दूं। और ये हमने कुछ गलत कमांड टाइप कर दिया था, इस वजह से ये आ गया है, तो इसको बंद कर देते हैं। जो कमांड है वो कमांड लग रहा है ये पेन में वही कमांड है जो जिस कमांड से हमें बंद करना है। तो थोड़ी देर के लिए पेन को ऑफ कर देता हूँ। और ये कमांड लगाना था, कंट्रोल शिफ्ट 6 दबाना था, तो ये अबॉर्टेड हो गया। तो पेन में भी वो कमांड कंट्रोल शिफ्ट 6 से पेन में भी कुछ फंक्शनैलिटी थी, वो लाने के लिए था। चलो फिर से मैं इसको ला देता हूँ, इनेबल करता हूँ, रीलोड कर देता हूँ। और देखो अभी ये बंद हो गया है, स्विच बंद है, स्विच बूट कर रहा है। ये देखो बूटिंग हो रही है। बूट होने के बाद फिर से आ जाएगा, तो आप देखोगे कि पीसी साइड जो है वो तो फॉरवर्डिंग में होगा, बट आपका स्विच देखो स्विच फॉरवर्डिंग में नहीं है। तो चलो यहाँ से इनेबल कमांड लगा लेते हैं और चलते हैं शो स्पैनिंग ट्री। तो देखो ये क्या कर रहा है, LSN लिसनिंग, ये लिसनिंग पोर्ट में है। अभी थोड़े कमांड लगाते रहो तो देखो ये फिर क्या दिखा रहा है, लिसनिंग में ही है। फिर से मैंने कमांड लगाया तो देखो अभी क्या हो गया, ये लर्निंग या लर्निंग में आ गया, मैक एड्रेस लर्न कर रहा है। और उसके बाद अभी थोड़ी ही देर में देखोगे कि ये फॉरवर्डिंग में आ जाएगा। तो ये अंबर कलर का रहता है और कुछ समय में देखो ये लिसन कर रहा है, ठीक है। और अब देखोगे तो ये फॉरवर्डिंग स्टेज में आ गया है। तो ये स्पैनिंग ट्री का काम था। तो स्पैनिंग ट्री अपना काम कैसे करता है उसको और डेप्थ में हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी हमें वो सब चीज़ों को नहीं देखना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलो यहाँ पे पीसी पे चलते हैं और पीसी पे आईपी एड्रेस वगैरह सेटअप कर देते हैं। तो ये PC 1 है, इस पे चलते हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ पे आईपी दे देते हैं 192.168.1.1। तो नहीं लिया, नम लॉक नहीं ऑन था, 192.168.1.1। ये सबनेट मास्क अपने आप आ गया, गेटवे की जरूरत है नहीं चूँकि राउटर वगैरह लगा नहीं है। PC नंबर 2 है ये। तो यहाँ पे 192.168.1.2 मैक एड्रेस सॉरी सबनेट मास्क अकॉर्डिंगली ले लिया। PC नंबर 3 है ये 192.168.1.3 और अकॉर्डिंगली सबनेट मास्क ले लिया, ठीक है। इस तरह से ले लिया है। अब हम चलते हैं, आपको PC नंबर 1 पे दिखाते हैं जरा कि इसका ARP कैश क्या है। तो ये कमांड खोल लेते हैं, कमांड में लिखते हैं ARP स्पेस -A। तो देखो क्या बता रहा है, नो ARP फाउंड। ARP ना पाया नहीं गया, इधर ARP की एंट्री वगैरह नहीं हुई है। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर आप पिंग करना चाहोगे या कोई भी पैकेट अगर भेजना चाहोगे तो इसके लिए क्या होगा कि ARP पैकेट वगैरह सब बनेगा। तो चलो हम इसको सिमुलेशन मोड में चल के और क्लियर दिखा देते हैं। तो ये पैकेट ट्रेसर में सिमुलेशन मोड भी होता है। ये देखो पीछे की तरफ सिमुलेशन मोड है और फ्रंट में जो है वो रियल टाइम मोड है। तो सिमुलेशन मोड में चलते हैं और PC 1 पे है ये कमांड पे। देखो अभी तो दिखाया कि ARP नहीं है, ARP नहीं है। यहाँ से क्या लगाते हैं, पिंग पैकेट लगाते हैं, पिंग स्पेस 192.168.1.3, ओके। और ये हमने पिंग का पैकेट लगा दिया। जैसे ही पिंग का पैकेट हमने लगाया, देखोगे आप अगर
तो यहाँ पे 2 पैकेट बना है, जो आपको सिमुलेशन मोड है ना इसलिए दिखा रहा है पैकेट वगैरह, और हम पैकेट वाइज आपको स्टडी करके समझाएंगे। तो इसमें देखो ये जो लाइट ग्रीन है ना वो ICMP पैकेट है, पिंक का पैकेट है, और जो ये डार्क ग्रीन दिख रहा है वो ARP पैकेट है। कैसे पता चला मुझे? तो इस पैकेट पे थोड़ी देर तक रखोगे ना तो पैकेट का टाइप दिखाएगा। तो ये ARP पैकेट पीसी ने जनरेट कर दिया है। क्यों जनरेट करा? क्योंकि उसके ARP कैश में डेस्टिनेशन का एड्रेस था ही नहीं, किसी का कोई मैक एड्रेस था ही नहीं। तो अभी क्या किया है, इस पीसी ने इस PC2 को कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश किया। तो सबसे पहले पीसी ने क्या किया, अपना कैश चेक किया होगा, ARP कैश है, और ARP कैश में जब देखा होगा कि अरे 192.168.1.3 का तो मैक एड्रेस है ही नहीं मेरे पास, तो उसने क्या किया, ARP पैकेट जनरेट करवाया। और ARP पैकेट को अगर देखोगे तो ये ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है। देखो इधर लिखा भी है ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है तो ये देख लो, ये मैक एड्रेस है, ये PC नंबर 0 का मैक एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस FFF दिखा रहा है, मतलब वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। और यहाँ पे ARP देखो, जो पैकेट जो सोर्स IP एड्रेस है वो दिखा रहा है 192.168.1.1, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस जो है वो 192.168.1.3, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बनी हुई है। ये अगर देखोगे आउटबाउंड पैकेट, तो ये यहाँ पे देखो ARP का जो दिख रहा है उसमें आपको ये टारगेट का जो मैक एड्रेस है वो 000 है, मतलब टारगेट का मैक एड्रेस अभी रिजॉल्व नहीं हो पाया है, तो वो हमें चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, ARP जो है वो नेटवर्क में जाकर के ब्रॉडकास्ट करेगा और वो मैक एड्रेस, टारगेट का मैक एड्रेस ला के देगा, ठीक है। टारगेट का IP पता है, टारगेट का IP पता है, लेकिन टारगेट का जो मैक एड्रेस है वो नहीं पता है, ठीक। जबकि सोर्स का IP और मैक एड्रेस दोनों पता है। ये देखो सोर्स का मैक एड्रेस है और ये देखो सोर्स का IP एड्रेस, ये दोनों पता है, बट टारगेट में इशू है। जब तक टारगेट का हमें मैक एड्रेस नहीं मिलेगा तब तक ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। आगे यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक टैब है कैप्चर फॉरवर्ड, तो इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ICMP को देखो यहाँ पे रोक लिया गया और ARP चल पड़ा है, यहाँ पे स्विच पे आ गया। अब स्विच अकॉर्डिंगली क्या करेगा, पैकेट को देखेगा कि यूनिकास्ट पैकेट है तो किसी एक के पास भेजेगा, और ब्रॉडकास्ट पैकेट है तो पूरे नेटवर्क में फ्लड कर देगा। तो अभी फ्लडिंग होगा यहाँ पे, पूरे नेटवर्क में फ्लड करेगा इस पैकेट को, चूंकि ये वाला जो पैकेट है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ब्रॉडकास्ट पैकेट है, ठीक। तो अभी अगला देखते हैं, ये देखो ये दोनों के पास गया, तो ये फ्लड कर दिया दोनों के पास ही। स्विच ने लर्न किया कि भैया कौन से टाइप का पैकेट है, तो पता चला ब्रॉडकास्ट है, तो उसने भेज दिया। जहां से आया था उधर नहीं भेजा, बाकी दोनों छोड़ के भेजा। तो ये देखो यहाँ पे पैकेट ड्रॉप हो रहा है, ये वाला पीसी जो है ड्रॉप कर रहा है, चूंकि इसका IP एड्रेस जो है ना वो दूसरा है, वो मैप नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये वाला पैकेट जो है वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब खोल के देखोगे इस पैकेट को तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, यहाँ इधर देखो जब आया था तो सोर्स का मैक एड्रेस तो पता था, बट डेस्टिनेशन का जो मैक एड्रेस है वो नहीं पता था। ये देखो इनबाउंड PDO में, ये देखो टारगेट का जो मैक एड्रेस था कुछ भी नहीं पता था। हाँ, सोर्स का IP और मैक दोनों पता था, लेकिन आउटबाउंड PDO में जब जाओगे तो यहाँ देखो सोर्स का मैक एड्रेस रिजॉल्व है, सोर्स अपने आप को बना लिया उसने PC नंबर 3 ने, और उसकी मैक एड्रेस IP एड्रेस है, और टारगेट का जो मैक एड्रेस है वो ये हो गया और उसकी IP एड्रेस ये हो गई। तो इस समय कम्प्लीटली रिजॉल्व है। अब ये रिस्पॉन्स करेगा, और आपको पता है कि ARP का जो रिस्पॉन्स पैकेट होता है वो यूनिकास्ट पैकेट होगा, मतलब ये वाला जो पैकेट जब स्विच के पास आएगा तो स्विच क्या करेगा, अकॉर्डिंगली उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा इसके पास, क्योंकि वो यूनिकास्ट है, वो पूरे नेटवर्क में नहीं पहुंचाएगा, ठीक। चलो अभी आगे देखो, कैप्चर फॉरवर्ड करता हूँ। ये स्विच के पास आया, अब स्विच देखो क्या करता है, यूनिकास्ट करेगा, क्योंकि ये पैकेट यूनिकास्ट पैकेट है। ये देखो यूनिकास्ट सीधे PC नंबर 1 को दिया, और इस समय ये देखो ये चेक का साइन हो रहा है, मतलब ARP ने भारी भारी सारा काम परफॉर्म कर दिया है। इस समय तो हम लोग तो सिमुलेशन मोड में है, कमांड इसका खोल सकते हैं, एक और कमांड तो खुलेगा नहीं चूंकि पिंग लगा के रखे हुए हैं। तो इस समय क्या है कि अगर ARP स्पेस -A कमांड लगाओगे तो इस समय जो है ना मैक एड्रेस की एंट्री इसके मैक टेबल में हो चुकी है। स्विच पे मैक टेबल बनता है, यहाँ पे मैक टेबल की एंट्री होती है, और यहाँ पे ARP कैश स्टोर करता है। ये PC जो है ARP कैशे में स्टोर कर लेगा, और स्विच भी क्या किया होगा, अपने मैक टेबल में मैक एड्रेस की एंट्री कर लिया होगा। स्विच में जो टेबल जनरेट होता है वो मैक टेबल होता है, 1024 मैक एड्रेस इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। और PC जो होता है, PC ने अपने डेस्टिनेशन का एड्रेस अपने ARP कैशे में स्टोर कर लिया होगा, आगे आपको दिखा दूंगा। तो ये ARP का काम कंप्लीट हो गया। अब ICMP तैयार है, ये ICMP, और यहाँ पे देखो अगर तो ये सोर्स का मैक एड्रेस है और ये डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है, कम्प्लीटली सब कुछ पता चला हुआ है, और पूरी तरीके से ये ICMP का पैकेट है। देखो ये टाइप 8 पैकेट है, इथरनेट पैकेट है ये, और ये चल पड़ेगा।
ये आईपी दिखा रहा है, सोर्स जो है 192.168.1.3 है और डेस्टिनेशन जो है 192.168.1.3 और 1.1 है। अब चलो फॉरवर्ड करते हैं इसको, स्विच पे आता है और स्विच इस समय क्या करेगा, स्विच के भी तो मैक एड्रेस टेबल में एंट्री हो गई होगी ना, तो ये अब इस समय यूनिकास्ट करेगा सीधे यहाँ पे। ये ब्रॉडकास्ट पैकेट नहीं होता, ये यूनिकास्ट पैकेट है, तो ये सीधे सीधे अभी पीसी नंबर 2 को भेज देगा। तो ये देखो ये सीधे पीसी नंबर 2 पे गया, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ से रिस्पॉन्स किया जाएगा, वापस ICMP अपना रिस्पॉन्स भेजेगा, पीसी 1 पे आया, ठीक है। और अब अगर यहाँ देख रहे होगे तो ये देखो एक पैकेट जो है आपका रिप्लाई हो गया, तो इस तरीके से रिप्लाई आ गया, क्लियर है। तो ये तरीका है पूरा कि कैसे ARP काम करता है, कैसे नेटवर्क में डाटा फ्लो होता है, ये सारा ऐसा ही था। चलो अब इस पीसी में ज़रा फिर से आपको मैक की एंट्री दिखा दूँ। ये देखो पीसी पे हैं हम, यहाँ पे कमांड लगता है ARP स्पेस माइनस है, और ये देखो 192.168.1.3 जो पीसी है ना डेस्टिनेशन, उसका मैक एड्रेस इसने स्टोर करके रख लिया है, अपने टेबल में रख लिया है। अब यदि आप कम्युनिकेशन करोगे ना तो यूनिकास्ट करेगा, डायरेक्ट काम करेगा, इस समय ARP जनरेट नहीं करेगा। चलो एक बार और दिखा देता हूँ, फिर से सिमुलेशन मोड में आते हैं, फिर से एक पैकेट जनरेट करते हैं। पीसी नंबर 1 ने पीसी नंबर 3 को कम्युनिकेट करना है, और इस समय देखो कोई ARP पैकेट नहीं बना, क्योंकि जब इस पीसी ने अपने ARP कैशे में देखा होगा तो उसको तो डेस्टिनेशन नंबर 2 का मैक एड्रेस मिल गया, तो वो क्या किया, सीधे सीधे पिंग पैकेट बना करके भेज दिया कि ये भाई ये सोर्स का मैक एड्रेस ये है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ये, देखो दोनों मैक एड्रेस लगा के भेज दिया। तो इस समय क्या होगा, सीधे यूनिकास्ट होगा और स्विच पे जाएगा और उससे सीधे इसको पीसी नंबर 3 पे भेज देगी। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हो गया। लेकिन अगर ऐसा ही अगर हम करते हैं पीसी नंबर 1 को अगर पीसी नंबर 2 से करते हैं तो क्या होगा बताओ, तो फिर से मैक ये ARP जनरेट करना पड़ेगा। पीसी ने जब देखा था, पीसी में जब चेक किए थे आप लोग, देखिए यहाँ डॉस पे जब आप चेक किए थे तो केवल एक ही का तो था, ये देखो 192.168.1.3 का ही तो एंट्री है यार, 192.168.1.2 की एंट्री कहाँ है, तो वो एंट्री नहीं थी। तो इसके लिए क्या किया, जब अभी पीसी 1 ने पीसी 2 को कम्युनिकेट करने की कोशिश किया तो पीसी 1 ने क्या किया, अपने ARP कैशे में चेक किया कि ARP कैशे में भाई पीसी 2 का मैक एड्रेस है क्या, तो उसमें तो था ही नहीं। तो बस पीसी ने एक पैकेट जनरेट कर दिया, एक एक्स्ट्रा पैकेट बनाया, ARP का पैकेट, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का पैकेट, और ये एक ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है जो कि नेटवर्क में जाकर के कंसर्न्ड IP के हिसाब से मैक एड्रेस फाइंड आउट करके लाता है। तो ये देखो ये ब्रॉडकास्ट पैकेट है, इसको जब मैं यहाँ स्विच पे भेजता हूँ तो स्विच अपने नेचर के अकॉर्डिंग इस पैकेट को, अभी जब ये पैकेट भाई ब्रॉडकास्ट है तो स्विच इसको ब्रॉडकास्ट ही ना करेगी, तभी देख लेना कि ये ब्रॉडकास्ट कर देगी। ये देखो दोनों छोर पे भेज दिया इसने, लेकिन एक पीसी, ये वाला पीसी अभी डिनाई कर देगा, क्योंकि जो IP एड्रेस है वो इसके साथ मैप कर रहा है। ये अपना मैक एड्रेस अब रिस्पॉन्स करेगा, तो मैक एड्रेस रिस्पॉन्स करेगा यानी ARP का रिस्पॉन्स पैकेट जाएगा जो कि यूनिकास्ट होगा, तो स्विच पे जाएगा और स्विच इस बार ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, स्विच इस बार यूनिकास्ट करेगा, देखो यहाँ पे। और इस तरीके से इसको ARP का पूरा डिटेल मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो, तो आप पीसी नंबर 2 का 192.168.1.2 का भी जो टेबल है ना, फिजिकल एड्रेस, वो इसके ARP टेबल में आ चुका है। और अब अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो अब ये यूनिकास्ट के थ्रू होगा। ये देखो ये सीधे पीसी नंबर 2, ठीक है, ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुल। और इस समय अगर आप चेक करोगे यहाँ पे ARP कैशे अगर देखोगे तो दोनों का ही एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक। इसी तरह अगर पीसी नंबर 2 पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं ARP स्पेस माइनस A, तो देखो यहाँ पे किसका एड्रेस है, 1 का एड्रेस है। चूंकि 1 से कम्युनिकेट कर चुका है ना वो, तो 1 की एंट्री कर रखा है, लेकिन 2 की एंट्री नहीं है। अगर ये 2 से कम्युनिकेट करवाओगे इसको तो फिर से एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू ही ऐसा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।